जी तो सुना आपने, अपोजिशन यानी कह लें कि किसी हाल में खुश नहीं है। जब मुल्की मईशत बहरान का शिकार हो अपोजिशन को तब मसला होता है। उस वक्त अपोजिशन इसको हुकूमत की नाअहली कहती है, नालायकी कहती है, नाकामी कहती है, ना जाने क्या क्या कहती है। और जब ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो यही अपोजिशन इसे भी मशकूक बनाने की कोशिश करी। यानी चैन इन लोगों को नहीं है, मुतमईन ये लोग नहीं होने वाले। मतलब अब ये कहते हैं हुकूमत ने जाली इदादोशुमार पेश किए, हुकूमत ने फैक्ट्स एंड फिगर्स में छेड़छाड़ की है, हुकूमत के इदादोशुमार के नंबर जो है RTS की तरह हैं। और बाज़ मुखालिफिन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने ग्रोथ रेट बढ़ाकर कौन सा तीर चला लिया। यानी अगर मान लिया तो कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी गाल ही नहीं, वो तीर तो नहीं चलाया, कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं इनका। अच्छा, ग्रोथ रेट कोरोना की वजह से नीचे आया और जब कोरोना की वबा में कमी आई तो ग्रोथ रेट फिर से ऊपर जाने लगा, इसलिए इसमें हुकूमत का तो कोई कमाल ही नहीं है। अच्छा, अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर जब ग्रोथ रेट नीचे गिरा था, अब ज़रा सुनिएगा, जब ग्रोथ रेट ऊपर गया तो हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। ठीक है जी, मान लेते हैं आपकी बात, हुकूमत का कौन सा कमाल है, ग्रोथ रेट ऊपर चला गया। अब जब ग्रोथ रेट जब नीचे गिरा था तो फिर हुकूमत पर तो तब भी तनकीद नहीं बनती, फिर उसमें हुकूमत का क्या कसूर। अपनी इस मंतक पे रहे ना, फिर जब ग्रोथ रेट नीचे गिरेगा तो हुकूमत जिम्मेदार, नालायक, ना अहल, ना जाने क्या क्या। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, कौन सा तीर चला दिया, हुकूमत का तो कोई कमाल ही नहीं है। किसी एक जगह पर रुक जाया करें आप लोग। क्यों फिर ऑपोजिशन ग्रोथ रेट में कमी को हुकूमत की नाकामी, ना अहली, ना जाने क्या क्या करार देती है। अगर सब कुछ खुद ब खुद ही ख़राब और ठीक होना था तो फिर इस हिसाब से ना हुकूमत की तारीफ बनती है, ना फिर तनकीद। तारीफ़ नहीं करनी, फिर तनकीद भी ना करें, और जब तनकीद करते हैं तो फिर जहाँ तारीफ बनती है वो भी कर लें। खुद तो ऑनेस्टी का मुजाहरा करें। अब आप देखें कि इसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में एक दिन में 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए, यानी कह लें कि रिकॉर्ड बना। और अगले दिन रिकॉर्ड भी टूट गया और दूसरे दिन 27 मई को मार्केट में पिछले दिन का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया और 2 अरब 21 करोड़ के शेयर्स फरोख्त हुए। कह लें कि स्टॉक एक्सचेंज की तारीख का सुनहरा दिन था, या तारीखी दिन कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन मजाल है कि अपोजिशन को तारीखी लगाओ। वो भी बड़ा तारीखी होता अगर ये तारीफ़ कर देते ना, क्योंकि अपोजिशन को तनकीद बराए तनकीद से फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने तो करना ही काम है तनकीद बराए तनकीद। स्टॉक एक्सचेंज तरक्की के इशारे दे रहा हो तो तब भी अपोजिशन की तनकीद में मंदी का रुझान देखने में नहीं आता। अब इसी तरह तरसीलात ज़र की बात करें तो अप्रैल 2021 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 2.8 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। तरसीलात ज़र में ये इजाफा हुकूमत पर कह रहे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का इजहार है, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने, आपको याद होगा, ट्वीट करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन अपोजिशन की नज़र से देखें तो ये भी बड़ी बात तो नहीं थी, कोई तीर तो नहीं चलाया था, क्या था, कुछ भी नहीं था। अब इसी तरह करंट अकाउंट जो खसारे में रहता था 17 साल बाद PTI के दौर में सरप्लस हो गया। लेकिन ये भी कोई कमाल की बात नहीं है, क्या कर दिया PTI ने, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, अपोजिशन अब यही कहती है, सच्ची बात है कि मुखालिफिन के तनकीद का जो अकाउंट है ना वो भी सरप्लस में ही है, जो मनफी नहीं होता। अब इसी तरह अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में गुज़िश्ता कई हफ्तों से बेहतरी आई। फरवरी में एक अमरीकी डॉलर की कीमत 161 रुपये थी और अब इसकी कीमत गिर कर 155.23 तक आ चुकी है। लेकिन अपोजिशन के नज़दीक ये मैशत की बेहतरी है ही नहीं। अच्छा, जब डॉलर मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था उस वक्त अपोजिशन को मैशत बेहतर नज़र आ रही थी। उस वक्त तो कोहराम मचाया जा रहा था कि डॉलर की ये परवाज़ हुकूमती नाअहलियों का नतीजा है, नालायकियों का नतीजा, ना जाने पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। अब इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि रवा माली साल में अब तक पाकिस्तान की बरामदात में 31% तक इजाफा हुआ और पाकिस्तान ने बरामदात में इजाफा किया और गैर ज़रूरी अशिया की दरामदात पर पाबंदी लगा दी। ऐसा करने से भी मईशत पर बेहतर असरात पड़े। लेकिन अपोजिशन ने यहाँ ये कहना शुरू कर दिया कि दरामदात रोक कर ग्रोथ रेट बढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। यानी अगर हुकूमत अपोजिशन के एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दे तब भी अपोजिशन ने नहीं होना राजी, नहीं होना खुश, नहीं कहना उन्होंने कि बड़ी बात है। कहेंगे कौन सा बड़ी बात है, ये सूरज है, चांद है। तो अब अपोजिशन इस रवैये से क्या लगता है आपको नाज़रीन, क्या लगता है? यही लगता है ना कि अगर मईशत बेहतर होती गई तो अपोजिशन के पास सियासत करने को एक्चुअली कुछ बाकी बचेगा ही नहीं। ये है मसला, ये है इनका सरदर्द। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।